जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक जंबक दाम्बुशाम कुतुंग बिंदिक जिगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषण भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रीय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा होती है और उसके भी एक दिन बाद भाई दूज की पूजा होती है। तो भाई दूज क्यों मनाई जाती है? यह परंपरा श्री कृष्ण जी के समय से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है, जो शास्त्र बोलते हैं कि यमुना जी की शादी होने के बाद में यमराज उनसे मिलने के लिए इसी दिन पहुंचे थे। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसी खुशी में भाई दूज मनाई जाती है। कार्तिक मास का महीना चल रहा है और कार्तिक मास में ही ये भाई दूज मनाने का त्योहार चलता है। तो जो मनुष्य भाई दूज मनाता है, दिवाली के एक दिन छोड़कर के अगले दिन दूज के दिन, ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उस भाई की अकाल मौत नहीं होती है, यानी यमराज उसको नहीं लेके जाते अकाल मौत के रूप में। इसलिए इस त्योहार को मनाए जाने लगा है। बाकी और भी प्रथाएं हैं और भी इस संबंध में मान्यताएं हैं। इसके लिए आपको हिंदू सनातन धर्म के नियम कानून के अंतर्गत जाना होगा। परंतु इतना ध्यान रखें कि जब भी भाई दूज मनाएं तो पूर्ण रूप से शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ मनाना चाहिए। उपवास भी उस दिन रखना चाहिए। और इस दिन बहनों के द्वारा भाइयों के मस्तक पर तिलक किया जाता है। तो एक तरीके का यह तिलक
रास तिलक के रूप में माना जाता है। यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। परंतु भाई दूज का त्योहार मनाते समय आपको जो चीजें ध्यान रखना है कि यदि कोई भी स्त्री अशुद्ध अवस्था में हो तो उसे भाई दूज का त्योहार नहीं मनाना है, क्योंकि इस भाई दूज के त्योहार में दीप प्रज्वलित करना होता है, भाई का तिलक करना होता है, पूजन करना होती है। तो स्त्री जो अशुद्ध अवस्था में है उसे 7 दिन तक पूजा करने के योग्य नहीं माना जाता, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए आपको अशुद्ध अवस्था में भाई दूज का त्योहार बिल्कुल भी नहीं मनाएं, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इस दिन घर के अंदर मिठाई वगैरह तैयार बनाना चाहिए, सुख से रहना चाहिए, आनंद से रहना चाहिए, क्लेश अशांति उत्पन्न नहीं होने चाहिए। तभी वास्तव में आपके द्वारा यह दीपावली का त्योहार गोवर्धन पूजा सहित, भाई दूज की पूजा सहित संपन्न होती है। यह आखिरी दिन होता है पूजा का, दीपावली पूजा के अंदर 5वां दिन होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।